हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय iQuanta। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है whoever is preparing for CUET, बोर्ड्स वर्सेस CUET, राइट? कि बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या CUET एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज की कितनी महत्व है। बहुत कुछ लोग होते हैं टीम CUET, ठीक है, यहाँ पे आपको टीम CUET दिख रही होगी, सुपरमैन। कुछ लोग होते हैं टीम बोर्ड एग्जाम्स, बैटमैन। इन दोनों साथ आपस में लड़ते रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम पे मैं ध्यान दूंगा या कोई होता है कि CUET पे ही ध्यान दूंगा, ठीक है। सो आज हम लोग इसको डिकोड करने वाले हैं कि ये लड़ाई में कौन जीतता है या ये लड़ाई है भी या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्पॉइलर अलर्ट दे दिया है, बट आज चलो हम ये डिस्कस करते हैं कि बोर्ड वर्सेस CUET। थोड़ा एक मजे से हम एक अलग एंगल के साथ इसका डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको जो मेन चीज रिक्वायरमेंट है टेक अवे वो आपको 100% मिलेगा। एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है दिस इज गोइंग टू नॉट जस्ट बेनिफिट यू फॉर गेटिंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज, बट उसके आगे तक का भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आपको एक अपना थॉट बताने वाला हूं, ठीक है। सो बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू दिस, अगेन आई विल टेल यू मैं कौन हूं सबसे पहले, राइट? ऑब्वियसली मैं आपको क्यों बता रहा हूं एंड व्हाई एम आई एलिजिबल टू एक्चुअली टेल यू माय ओपिनियन, राइट? सो फर्स्टली आई एम अ स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैं CUET 2022 का ऑल इंडिया रैंक 1 था। आई स्कोर्ड 100% in 5 subjects। उसके अलावा आई मेंटर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द ड्रीम कॉलेजेस। 30+ स्टूडेंट्स गॉट इनटू SRCC, 10+ इनटू शहीद सुखदेव। एंड ये सारा का सारा 1 साल का रिजल्ट है। सो इस साल का इनकमिंग, लेट्स सी क्या होता है। बट एनीवेज इंटेंट ये है मेरा कहने का that I have guided students and I have been a good student as well. So मैंने क्रैक भी करा एग्जाम को और मैंने लोगों को भी क्रैक करने में मदद की है, which is why I feel मैं तुम्हें ये बेस्ट बता पाऊंगा कि तुम्हें किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। Along with that, since अभी मैं SRCC जो एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है वहां पे मैं हूँ ऑलरेडी, तो मैंने बहुत सीनियर से डिस्कस करके समझा है एक बोर्ड एग्जाम का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी क्या होता है। सो चलो हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाई CUET इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, CUET वर्सेस बोर्ड्स में देखो आपको CUET का एक लेवल पे इंपॉर्टेंस तो है ही। अब CUET का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का UG स्पेस में, दैट इज अंडरग्रेड के हिसाब से नीट के बाद सबसे बड़ा एग्जाम है CUET, ठीक है। बहुत लार्ज ग्रैंड स्केल पे कंडक्ट होता है ये। दूसरा, इट हेल्प्स यू इन गिविंग एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। एज इन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, SRCC, सेंट स्टीफेंस, 2 ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है तो आपको CUET के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। एंड और भी जितने भी आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो एंड ऑल कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें आपको जो एडमिशन चाहिए वो आपको CUET के थ्रू ही मिल रहा होता है। सो देन CUET बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज है कुछ, वो भी CUET को एक्सेप्ट करने लगी है, ठीक है। बहुत सारे आपके मुंबई में यूनिवर्सिटीज है सच एज NM, फिर मिठी भाई, ये सब भी बहुत हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आपका टेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं CUET को। सो CUET एज अ एग्जाम बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस गार्नर कर रहा है, विच इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन CUET एज एन एग्जाम, ठीक है। बट इस कारण से क्या CUET ही सब कुछ है, बोर्ड एग्जाम की क्या कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा नहीं है। व्हाई बोर्ड एग्जाम्स आर स्टिल रेलेवेंट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम स्टिल रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स की जो रेलेवेंस है वो खत्म होने वाली है। बिकॉज बहुत बच्चों को लगता है कि चलो हमें 99.5 कट ऑफ लाना पड़ता था SRCC में एडमिशन लेने के लिए, अब तो जरूरत ही नहीं है, तो क्या वैल्यू रहा बोर्ड एग्जाम का, राइट? वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऐसा नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो आपके ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटीज है कुछ, फॉर एग्जाम्पल सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता कम्स टू माई माइंड, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो आपका एडमिशन अभी भी बोर्ड एग्जाम के थ्रू लेते हैं या कुछ सम लेवल ऑफ परसेंटेज आपका उसमें बोर्ड एग्जाम में काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है हायर एजुकेशन एडमिशन। जब आप IIMS वगैरह में जाना चाहते हो, इवन अपना GMAT वगैरह के लिए भी आप GMAT देते हो, फॉरेन के लिए भी अप्लाई करते हो, आपका क्लास 10, क्लास 12 ये सब का स्कोर देखा जाता है, बिकॉज इट टेल्स देम कि आपका जो एकेडमिक स्लोप क्या रहा है। भले ही आप एक एंट्रेंस बहुत अच्छे से क्रैक कर लो, बट आप बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हो, यानी आपका 10, 12 खराब रहा है, तो इट जस्ट टेल्स देम कि हो सकता है आपका एक वन ऑफ सक्सेस था, राइट? बट अगर आप 12th में भी अच्छा कर रहे हो, आपने CUET में भी अच्छा कर रहे हो, इट जस्ट शोज दैट यू आर वेरी कंसिस्टेंट। इसलिए एडमिशन टू हायर यूनिवर्सिटीज में आपको एक एज मिलेगा। इनफैक्ट IIMS वगैरह में तो डायरेक्ट परसेंटेज तक होता है। IIM इंदौर में तो एज हाई एज 40 to 50% एंड समटाइम्स इवन मोर आपका जो एडमिशन है फॉर आपका 10th और 12th का कंपोनेंट है वो कंसिडर किया जाता है। सो यू डेफिनेटली नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा सोसाइटी स्टिल वैल्यूज योर बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, ठीक है। आप चाहे जितना भी कर लो, आप चाहे सोसाइटी में किसी को भी बोल दो, चाहे आपके 60-70% आ रहे हो, आप बोलो CUET में क्रैक करूंगा, वैसा नहीं होगा यार, बिकॉज आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होगा जब सोसाइटी आपको जज करेगी आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप बोर्ड्स में अच्छा करते हो या 10th में अच्छा करा, 12th में अच्छा करा, इट जस्ट गिव्स यू एक कॉन्फिडेंस इन लाइफ कि चलो मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट भी कर लूंगा। एंड लाइक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉन्फिडेंस बूस्ट यू कैन गेट, बिकॉज ऑनेस्टली बता रहा हूं लाइफ ज्यादा मुश्किल होती है। 10th 12th में मार्क्स ना तो रिलेटिवली ज्यादा
ज्यादा आसान होता है। आपका एक सेट पैटर्न होता है, आप पीवाईक्यूज करो, सैंपल पेपर करो, आपको लाइफ में बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इसको अच्छा मार्क्स कैसे लाना है। एंड आपने एक बार इसमें अच्छा मार्क्स लिया है तो आपको अगेन कॉन्फिडेंस रहेगा फॉर योर फ्यूचर कि यार अगर मैंने 10-12 अच्छा कर लिया था, जब मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं था, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैं चाहता ही नहीं था पढ़ना, तब मैंने अगर कर लिया, अब तो लाइफ में मैं वो करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो अब तो मैं पक्का कर पाऊंगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट, इट गिव्स एन एज इन प्लेसमेंट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स आप जब प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो तो अगेन आपके एकेडमिक पूरा वो देखते हैं प्रोफाइल, तो वहां पे अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल कंसिस्टेंट रहता है, ग्रोथ स्टोरी दिखा रहा है, तो आपको हेल्प करता है। उसके अलावा एक ऑफ कोर्स टाई ब्रेकर, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करो तो आपका एक पॉइंट पे टाई ब्रेकर आ जाता है, ठीक है। टाई ब्रेकर ऐसे मान लो 2 लोग के 800 है, तो उसका रैंक किसका बेटर होगा, उसके लिए सबसे पहले आपका बेस्ट ऑफ 3 कंसिडर करते हैं, फिर बेस्ट ऑफ 4, फिर बेस्ट ऑफ 5 एंड देन एज। तो ये जो बेस्ट ऑफ 3 और 4 और 5 है, ये क्या है, दिस इज योर बोर्ड्स के मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा एक पॉइंट, इन केस आपका टाई ब्रेकर हुआ एंड बहुत सारे लोगों का फुल मार्क्स है या बहुत सारे लोगों का सेम मार्क्स है, तो आपको एक बोर्ड के मार्क्स आपको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो यस, अब नाउ दैट नॉर्मलाइजेशन वगैरह कम हो रहा है आपके सीयूटी के एग्जाम के केस में, बहुत लोगों का सिंस सेम डे एग्जाम हो रहा है तो सिमिलर टाइप के स्कोर रहेंगे, टाई ब्रेकर इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। तो बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वैल्यूएबल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर, बोर्ड्स या सीयूटी? यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है। देखो रियलिटी क्या है, मैंने तुम्हें बोला दोनों आपस में लड़ रहे थे ना, सुपरमैन सीयूटी, बैटमैन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स, देखो दोनों ने हाथ मिला लिया। क्यों हाथ मिला लिए? बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कस करते रुको, मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो टू पुट इट सिंपली, देखो मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ, बोर्ड्स प्लस सीयूटी इज ग्रेटर देन बोर्ड्स वर्सेस सीयूटी, यानी आपको दोनों को साथ लेके चलना है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि अगर आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया तो आपको सीयूटी पढ़ने के लिए कम टाइम मिल रहा है, या आपने सीयूटी के लिए पढ़ लिया तो बोर्ड्स के पढ़ने के लिए टाइम कम मिल रहा है। यार आपका सबसे मेन कंपोनेंट 70 to 80% आपका डोमेन ही होता है, एंड डोमेन आप ऑलरेडी वही पढ़ रहे हो जो आप बोर्ड्स में दे रहे हो, वही आपको सीयूटी में देना है, बस तरीका एक अलग हो जाता है एमसीक्यू का। एंड वही एमसीक्यू अगर आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ लो तो आपको बोर्ड्स में भी बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा एंड सीयूटी का भी काम हो जाएगा। सो आपको सिंपल क्या करना है, आज तक जो आप बोर्ड्स का पढ़ते आए हो या स्कूल में पढ़ते आए हो, बस साथ में एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व कर लो, या ज्यादा चाहिए हेल्प चाहिए तो कोचिंग ले लो जो आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दे दे, बाकी का रिमेनिंग 20-30% के लिए भी उसको साथ साथ पैरेलली चलाओ एंड दोनों आपका अच्छा हो जाएगा। आपको कभी चूज नहीं करना कि ए लूं या बी लूं, आप A+B चल सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक हाउ टू बैलेंस, चलो हाँ, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, एज इन कैसे आपको बैलेंस करना है सीयूटी वर्सेस बोर्ड्स, राइट, एज इन सीयूटी एंड बोर्ड्स। मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया सीयूटी वर्सेस बोर्ड्स मत कंसीडर करो, आपको सीयूटी एंड बोर्ड्स कंसीडर करना है। दोनों को बैलेंस कैसे करना है, एक टेक्निक तो मैंने आपको दे ही दी, दैट इज आपको साथ साथ में एमसीक्यू के बुक सेट सॉल्व करने हैं आफ्टर यू हैव गेन्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक एरिया में। जब आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक एरिया में गेन कर लिया है तो साथ में उसके बुक सेट सॉल्व करो एंड देन आप उसका मतलब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी जिससे आपको एमसीक्यू की आदत भी हो जाएगी। तो मैं आपको बोलूंगा हर हफ्ते एमसीक्यू के शीट्स जरूर प्रैक्टिस करो। इसके अगर आप कोचिंग वगैरह में एनरोल हो तो आपको देते ही होंगे शीट्स, तो आपको उसका हेल्प हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, क्विजेस में पार्ट ले सकते हो। हम लोग के आप टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम बहुत क्विजेस कराने वाले हैं, तो यू कैन बी देयर। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग खुद भी फ्री में भी क्विजेस वगैरह देंगे आपको, तो आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर एरियाज जो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हो, ठीक है, बहुत आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा यही आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड थोड़ा अप्रोच रखना पड़ेगा एंड आपको साथ साथ में नोट्स बनाने होंगे। नोट्स की इंपॉर्टेंस में आपको कभी भी कम नहीं कर सकता। आई कैन नेवर ओवर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना बेसिक भी नोट्स बनाओगे एंड साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करते रहोगे, वो आपको बहुत ज्यादा ग्रेट डील ऑफ हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये आपके दो मेन पार्ट हो गए, नोट्स हो गए, एमसीक्यू सॉल्विंग हो गई। उसके अलावा प्रैक्टिस इन द सेंस की जो आपका बोर्ड एग्जाम हो तो आप पीवाईक्यू सैंपल पेपर कर रहे हो, जब आपका सीयूटी हो तब आप मॉक्स दे रहे हो एंड सीयूटी के पीवाईक्यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप ये करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट पता चलेगा। आप खुद सोच के देखो ना, विराट कोहली क्या नेट प्रैक्टिस के बिना क्रिकेट में खेलने आ जाते हैं क्या? कि मतलब बिना प्रैक्टिस के बिना वो लोग सीधा आएंगे वार्म अप होके एंड सीधा फर्स्ट बॉल से 6 मारना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है ना। सिमिलरली आप एग्जाम में कैसे सोच सकते हो आप तुरंत 800 में 800 ले आओगे? आपको पहले 100 बार मॉक्स देने होंगे, गलतियां करनी होंगी, गलतियों से सीखना पड़ेगा और अपने चीजों को सही करना पड़ेगा, फिर जाके आप फुल ला पाओगे, राइट। मैं खुद का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैंने 300 मॉक्स दिए थे, ठीक है। तो यस, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट अगर तुम मिला लो, मेरे 7 सब्जेक्ट्स थे तो मैंने 300+ मॉक्स दिए थे, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा बढ़िया कर सको आप प्लीज जरूर अपना बेस्ट एफर्ट डालो एंड आपको दोनों को बोर्ड्स और सीयूटी को साथ लेके चलना है,
ठीक है। सो चलो विद दैट लेट्स मूव अहेड। तो वही है, अगेन जब आपको अगर प्रॉब्लम आए पूरा स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस में, तो इससे बेटर iQuanta से बेटर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं मिल सकता, जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड पूरा गाइडेंस मिल जाएगा सीयूटी के लिए। डोमेन्स के आपको लाइव गाइडेंस मिलेगी, आपको मेंटरशिप के लिए मैं भी रहूंगा पेड बैच में, जहां पे मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत एक कनेक्टेड लेवल पे मैं उनके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, उनकी पूरी जर्नी में हेल्प कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके डाउट सॉल्विंग आपको 24/7 मिलेगा, आपको मॉक्स का एक्सेस मिलेगा ना, लॉट अदर थिंग्स। तो ऑफ कोर्स आप इधर पे कॉल करके आप ट्राई आउट कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो iQuanta के रिसोर्सेज में आपको क्या क्या मिल सकता है। उसके अलावा भी गाइस हम लोग फ्री में भी बहुत चीजें कर रहे हैं एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इंटेंट हमेशा सिर्फ कोर्स के लिए नहीं होता, देयर इज अ लॉट दैट वी आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। तो चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम में जाओ, जिसमें आपको लाइक एग्जैक्ट लाइव आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो भी तुरंत सीयूटी के रिगार्ड में हो रहा है, आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट्स गोइंग टू कट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। बिकॉज आप इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो करते हो जस्ट टू नो द अपडेट्स, आप 10-15 जगहों को फॉलो कर लेते हो एंड हर जगह आपको मीम्स वगैरह मिलते हैं या फालतू की चीजें मिलती है। यहाँ पे आपको ऑन टाइम अपडेट्स मिलेगी, जिसके कारण आपको बाकी चीजों को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, राइट। उसके अलावा यूट्यूब पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, हमें फॉलो कर सकते हो यहाँ पे भी, बिकॉज हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट डालते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे एज आई मेंशन हम लोग वहाँ पे क्विज़ेस करेंगे, लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अपार्ट फ्रॉम मी एज वेल आपके पास बहुत सारे मेंटर्स रहेंगे जो टॉप कॉलेजेस से हैं, सो वी आर ऑल गोइंग टू हेल्प आउट टू मेक श्योर दैट यू गेट टू योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी वही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड कुछ जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो के बारे में, व्हाट एल्स अदर टॉपिक्स वुड यू वांट वीडियोस ऑन, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग कनेक्ट इसको क्यूरेट करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अंटिल देन एक चीज है, दैट इज थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।